सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से कई सारी वैकेंसीज़ निकली हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से अप्लाई करना है। तो पूरी बात आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये मैंने पहले से सर्च कर रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ठीक है ना? ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी निकले तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ना लेटेस्ट वीडियोज़ में जाके तो गोरखपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी, बनस्थली यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब मल्टीपल वैकेंसीज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ ऊपर ही आप देख सकते हैं जॉब वाला सेक्शन है, यहीं से आपको क्लिक करना है और जॉब वाला पोर्टल यहीं से खुल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टीचिंग पर, तो इस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, ये देख सकते हैं यहाँ पर व्यू वाले पे और अप्लाई वाले पे। देखिए यहीं से आपको फॉर्म भी मिलेगा, फॉर्म यहीं से भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और यहीं से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरे पास दिखा रहा है ये पहले से डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं, ये मेरे पास पीडीएफ ऑलरेडी मौजूद है इसकी, तो मैंने कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टीचिंग पोस्ट निकली हुई है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं और असिस्टेंट और एसोसिएट सभी के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पर रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर को हम कवर करने वाले हैं। बाकी सबके जैसे प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो ये एजुकेशनल स्टडीज़, मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ बीएड वगैरह होता है, एमएड वगैरह होता है, उस डिपार्टमेंट के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा यहाँ पर ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है, ओबीसी में, अच्छा इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, ओबीसी में, इसी तरीके से हिस्ट्री में एक वैकेंसी है और पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट से? एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना? और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मास कम्युनिकेशन में वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है ना? तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, इसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना? कैटेगरी के रिलेटेड नहीं हो वैकेंसी तो अप्लाई करने की कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है ना? कैटेगरी आपको अपनी देख लेनी है। यहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री में भी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है ना? तो ये आप नोट कर लें इस बात को। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो ये पीडीएफ काफ़ी लंबी है, जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा लंबी पीडीएफ बना रखी है इन लोगों ने। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं। द डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है ना? जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भरा जाएगा। आपको गूगल पे जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू टाइप करना है, मैंने शुरू में बताया है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। वहीं पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको या फिर कोई और बताए, एक बार आपको खुद जो है वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर 1000 रुपये की फ़ीस होने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है, एग्जम्प्टेड हैं वो, ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट भी मैंने जो है हाईलाइट कर रखी है, आप देख सकते हैं क्लियरली 10 तारीख है, मतलब फरवरी की ये आने वाली तारीख है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं आज ही अप्लाई कर दें, ठीक है ना? देर ना लगाएं, जिन्हें अप्लाई करना है बिल्कुल अप्लाई कर दें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें कि अच्छा हाँ, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए।
द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द यूनिवर्सिटी। देखिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट पर आएगा, ये लिंक दे रखी है ब्लू कलर में, यहाँ से आप देख लेना। और ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, रोजगार अपडेट विद आदिल खान के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। और अगर देखिए कई सारी बात आपको कंफ्यूज करती हैं, ठीक है ना, तो आप ईमेल वगैरह लिख सकते हैं इनको। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो इनकी ईमेल आईडी है, इस पे आप इन्हें ईमेल वगैरह कर सकते हैं, कोई बात अगर आपको पूछनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए सिलेक्शन वगैरह आपका जो होना है ना, तो बेसिकली यहाँ पर एक तो आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने जो भी किया है, जैसे आपने मास्टर किया है, ग्रेजुएशन किया है, या आपने पीएचडी की है, या फिर नेट क्वालिफाई किया है, या जेआरएफ है, या आपके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च पब्लिकेशन कर रखे हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो उन सबके पॉइंट्स काउंट होते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका डिसाइड होता है। अगर तो आपका एपीआई स्कोर ज़्यादा बैठेगा तो आपको जो है ना इंटरव्यू में चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू में आपको बुलाया जाए, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि एपीआई स्कोर कम बैठ रहा है, तो एपीआई स्कोर अगर कम बैठेगा आपका तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं इंटरव्यू की कॉल के लिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। आपका सिलेक्शन जो होगा ना वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपकी मतलब परफॉर्मेंस रहने वाली है इंटरव्यू में, ये हो गई, ठीक है ना। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, तो फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि कई सारे इसमें नए व्यूअर्स होते हैं, उन्हें भी जानना ज़रूरी है। देखिए आपके मास्टर्स में 55% होने चाहिए, ठीक है ना, ये मस्ट है, ठीक है ना, होने ही चाहिए आपके 55% मास्टर में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, ठीक है, नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए, ये मस्ट है, ये भी ज़रूरी है, बगैर नेट के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर तो आप लोग सोच रहे हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इन फ्यूचर, तो अभी से जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है वो लग जाइए तैयारी में। नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। वो अभी भी है, कुछ लोगों को लग रहा है ये जो 2000 अभी 25 में जो नई गाइडलाइंस आई थी यूजीसी की तरफ से, शायद 8 जनवरी को जो रिलीज़ हुई थी ड्राफ्ट, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। आप इस भ्रम में ना रहना कि नेट की जो है वैल्यू ख़त्म हो गई है या फिर ये है वो है। नेट मैंडेटरी है अभी भी। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस डिटेल पीडीएफ को पढ़ सकते हैं जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है, ठीक है ना। तो ये हो गई, देखिए नेट शेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2018 की गाइडलाइन और नई गाइडलाइन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मतलब प्रमोशन चाहते हैं, तो अभी भी जो है उसके लिए आपके पास पीएचडी मैंडेटरी है। प्रमोशन के लिए मैंडेटरी है। इनिशियल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये तो हो गई मिनिमम एलिजिबिलिटी। वहीं इसके ऊपर आप जो भी कर रहे हैं, आपके पास जेआरएफ है या आपने पीएचडी कर रखी है या आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखे हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, उससे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हो गई। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होने वाला है यूनिवर्सिटी में, ये भी काबिल गौर बात है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम है, ठीक है ना। आपको वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाना रहेगा एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो उसे तो भाई जो लैंग्वेज में उसी में ही पढ़ाना रहेगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश में पढ़ानी रहेगी, ठीक है ना। ये बात इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है। बाकी ये डिटेल पीडीएफ है, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आप उसे खुद भी एक बार पढ़ें, ठीक है ना। खाली जो है यूट्यूबर के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद भी एक बार वेरीफाई करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। कि आपको नेट पर जाना है और रोज़गार अपडेट विद आदिल खान जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा ये चैनल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आ जाए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले उसे फिलअप कर सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट है मेरे पास और इसमें तमाम तरह की, जैसे लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसी मिलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्कूल टीचर्स वैकेंसी की, और मैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सोच रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं कि
नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आपको वैकेंसी की ज़रूरत है या नहीं, तो मैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में रेलेवेंट सवाल अगर आप करेंगे तो बिल्कुल उसका सटीक जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।